दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय, मैं एक ज्योतिषी हूँ और फिर लाया हूँ आपके सामने एक अद्भुत कुंडली, एक विलक्षण कुंडली, एक अलग सी कुंडली, एक विलग सी कुंडली, क्योंकि यह कुंडली है योगी आदित्यनाथ जी की। एक योगी का राजा होना अपने आप में एक विलक्षण सी बात है, इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि यह विलक्षण सी कुंडली। इनका जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। समय का शोधन मैंने अपने हिसाब से किया है और तब मुझे जो लग्न मैंने निर्धारित किया वह लग्न है धनु लग्न, और धनु लग्न में ही बृहस्पति इनके केंद्र में लग्न में बैठा है और पंच महापुरुष का अति शुभ योग हंस योग बना रहा है। हंस योग का व्यक्ति स्वभावतः बृहस्पति की प्रकृति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार वह आध्यात्मिक होता है, धर्म परायण होता है, नैतिकवादी होता है और देश और समाज की बहुत उदारता से सोचता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह शास्त्रीय ग्रंथों के ग्रंथकार कह रहे हैं। तो इनकी कुंडली में बृहस्पति लग्न में है। आमतौर पे जो राजा होते हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो संवैधानिक बड़े पद पे होते हैं, उनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण का संबंध अवश्य मिलता है। इनकी कुंडली में देखें केंद्र त्रिकोण का संबंध है क्या। देखने पे, अवलोकन करने पे यह ज्ञात होता है कि इनकी कुंडली में अद्भुत योग है। एक ही केंद्र त्रिकोण का संबंध नहीं है। इनकी कुंडली में 1 और 5 का संबंध है, 4 और 5 का संबंध है, 7 और 9 का संबंध है और 9 और 10 का संबंध है। पराशर मुनि क्या कहते हैं कि सब त्रिकोण के संबंध, केंद्र त्रिकोण के संबंध तो अच्छे, लेकिन 9मेश 10मेश का क्या कहना। वह धर्म केंद्राधिपति योग बनाता है और इनकी कुंडली में वो बन रहा है। इनका जो सूर्य है वह 9 भाव का स्वामी है और जो बुध है वह 10म भाव का स्वामी है, और सूर्य और बुध दोनों एक साथ हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि ये दोनों 9मेश और 10मेश से किसी लग्न में नहीं है, किसी केंद्र में नहीं है, किसी त्रिकोण में नहीं है, यह त्रिक भाव में है। त्रिक भाव क्या होता है? 6, 8 और 12 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। तो त्रिक भाव में यह योग बनना ही बताता है कि एक योगी राजा बना है, जिसे राजा बनने का न हर्ष है, न उसके लिए कोई खुशी है, न उसके लिए वो छूट जाए तो न उसके लिए कोई बहुत बड़ा विषाद है, न उससे बहुत बड़ा दुख है। तो एक योगी जो देश के लिए, कल्याण के लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो आता है, उसकी कुंडली में त्रिक भाव में ऐसे राजयोग का बनना सहज, स्वाभाविक और नैसर्गिक ही है। तो इनकी कुंडली में वो योग दिखता है। इनकी कुंडली में मंगल जो है वो पंचमेश होकर जो नौमांश में भी वह 5म भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। मंगल की का जो नौमांश की स्थिति है वो अति शुभ है। एक बात और कहने की जरूरत है इनके बारे में कि इनका जो लग्न है, लग्न धनु, वह वर्गोत्तम लग्न है। वर्गोत्तम लग्न का मतलब क्या कि लग्न कुंडली में जो लग्न की राशि धनु, वही राशि नौमांश में भी जब बन जाए तो उसे हम वर्गोत्तम लग्न कहते हैं। और वर्गोत्तम लग्न सर्वथा बहुत अच्छा माना जाता है और व्यक्तिगत गुणों को संपुष्ट करता है, उसको बढ़ाता है। तो ऐसी बात इनके आचरण में भी मुझे दिखती है। दोनों जगह धनु, दोनों का स्वामी बृहस्पति के जो गुण हैं वो धर्म से संबंधित हैं, वो नैतिकता से संबंधित हैं, वो आचरण से संबंधित हैं। तो ऐसी बात तो इनकी कुंडली में मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है। इनका जो 9मेश 10मेश का संबंध बना है वह वैराग्य का स्वामी, वैराग्य का ग्रह शनि के साथ बना है। जो 9मेश 10मेश सूर्य और बुध है वह त्रिक भाव में शनि के साथ है। तो यह भी एक बात संतुष्ट करता है कि योगी का राजा बनना, यह इस बात से भी इसकी पुष्टि होती है कि वैराग्य का स्वामी, वैराग्य का ग्रह शनि
वो राजयोग कारक योगों के साथ बैठा है, वो सूर्य और बुध के साथ तृतीय भाव में बैठा है। इनकी कुंडली में कई और भी अच्छे योग हैं। इनकी कुंडली में मैंने बताया हंस योग है, इनकी कुंडली में गज केसरी योग है, इनकी कुंडली में हंस योग है, इनकी कुंडली में शंख योग है, इनकी कुंडली में पर्वत योग है, गुरु मंगल योग है, कई अच्छे योग इनकी कुंडली में बनते हैं। अच्छा, एक राजा के पास से तो अपार धन संपदा होती है। यदि राज्य की कुंडली एक राजा के कुंडली से देखी जाए, यदि राज्य का धन एक राजा की कुंडली से देखी जाए तो उसे अपार दिखना चाहिए। आइए देखते हैं इनका हिंदू लग्न क्या है, क्योंकि हम हिंदू लग्न से ही धन देखते हैं। हिंदू लग्न निकालने के लिए हम लोग लग्न से नवम भाव जाते हैं, उसके स्वामी को निकालते हैं, उसकी कला निकालते हैं। फिर हम जाते हैं चंद्रमा से फिर नवम राशि को काउंट करते हैं, उसके स्वामी को निकालते हैं, उसकी कला को निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और जो निकलता है उससे उसको काउंट करते हैं हम चंद्रमा से, और जो राशि आती है वो हिंदू लग्न होती है। हिंदू लग्न पे यदि बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, बहुत अच्छे ग्रह वहाँ होते हैं, तो वह कोटेश्वर का स्वामी होता है। आइए देखें इनकी राज्य का खजाना इनका क्या कहता है। इनकी कुंडली में जो 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 नौमेश है उसका स्वामी सूर्य है, सूर्य की कला 30 होती है। और इसका जो चंद्रमा से जो नवम भाव का स्वामी है उसका स्वामी मंगल आता है, उसकी कला 16 होती है। तो 30 और 16 46, इसको हम लोग भाग देते हैं 12 से, तो जो आता है वो 10 आता है। चंद्रमा से 10 काउंट करते हैं, तो जो लग्न है, जो धनु राशि है, वही इनका हिंदू लग्न आता है। अब देखिए हिंदू लग्न में बृहस्पति स्वग्रही हंस योग बनाता हुआ, उसको देख रहे हैं मंगल, जो नवमांश में स्वग्रही होके पंचम भाव में बैठ रहा है, उसको दूसरे शुभ ग्रह शुक्र देख रहे हैं। तो यह तो दिखता है। ऑफ कोर्स यह इनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, लेकिन राजा का तो खजाना होता ही है। तो यह भी इनके स्थिति से दिख रहा है बहुत स्पष्ट रूप से। इनका आगे क्या होगा, आने वाला समय, अभी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में मंगल की अंतर्दशा है, जो 10 मई तक रहेगी, 10 जून तक रहेगी, और 10 जून को तो रिजल्ट निकल ही जाएगा। तो 10 जून तक शुक्र में मंगल है। शुक्र और मंगल आपस में यद्यपि मित्र नहीं होते, लेकिन यह परिमार्जित है बृहस्पति से। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से शुक्र और मंगल को देख रहा है, और मंगल का नवमांश में उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो मैं ज्योतिषीय इंटरप्रिटेशन करूं तो मुझे कोई सीट बहुत ज़्यादा कम होती नहीं दिखती, कम भी होगी तो उसी के आसपास में होगी। तो आज श्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं, और हर दिन की भांति आपसे क्रमबद्ध निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अपना प्यार मुझे देते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत नमन है।